हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें असर्शन को रीड करना है, देन रीजन को रीड करना है और नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। असर्शन: द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट नॉट टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। लोगों के थ्रू जो रूलर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो सारे डिसीजंस नहीं लेते। रीजन: democracy cannot be a brute rule of majority and a respect for minority voice is a necessary for democracy. डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मेजॉरिटी का ही रूल हो। डेमोक्रेसी के अंदर माइनॉरिटीज की वॉइस का भी रिस्पेक्ट करना पड़ता है, देना पड़ता है। उसी को जो है डेमोक्रेसी कहा जाता है। आइए अपने ऑप्शंस देखते हैं। 1. Both assertion and reason are true, and the reason is a correct explanation of the assertion. 2. Both assertion and reason are true, but the reason is not a correct explanation of the assertion. 3. Assertion is true, but the reason is false. 4. Assertion is false, but the reason is true. आइए अपना आंसर देखते हैं। A democratic government governs within the bounds established by the constitution in the following ways. किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर काफी ज्यादा बाउंड्स जो है एस्टैब्लिश किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द व्यूज, थॉट, ओपिनियंस एंड आइडियाज ऑफ इट्स सिटीजंस। किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर सिटीजंस के व्यू, उनके ओपिनियन, उनके आइडियाज को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता है। द सिटीजन्स हैव अ वॉइस। जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास भी वॉइस होती है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के जीतने वाली मेजॉरिटी में हो या फिर वो माइनॉरिटीज में हो। सबकी वॉइस को सुनना, उसे इंपॉर्टेंस देना ही बेसिक पॉइंट होता है डेमोक्रेसी का। इफ द पीपल आर डिसप्लीज्ड विद देयर लीडर्स दे कैन रिप्लेस हिम। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, लोगों को ये फील होता है कि उनका लीडर, उनका इलेक्टेड मेंबर उनको डिसप्लीज कर रहा है या फिर उनकी बात नहीं सुन रहा है या ढंग से काम नहीं कर रहा है, इस सिचुएशन के अंदर वो उसको नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली नो पॉलिटिकल पार्टी हैज लास्टिंग अथॉरिटी इन अ डेमोक्रेसी। इस वजह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है सिंगल अथॉरिटी नहीं मिल पाती है डेमोक्रेसी के अंदर। यानी अगर वो कुछ गलत करते हैं या फिर कुछ अपनी मन मर्जी का करते हैं तो इस सिचुएशन में सिटीजन्स हैं, पीपल है, उसको नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर चेंज कर देते हैं। राइट बच्चों, जब भी हम असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि असर्शन अपने आप में एक करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं, देन देखते हैं रीजन अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं, फिर उसको लिंक करके देखते हैं। असर्शन: द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट नॉट टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। जो रूलर्स होते हैं वो सारे मेजर डिसीजंस नहीं लेते हैं, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। राइट रीजन: डेमोक्रेसी कैन नॉट बी द ब्रूट रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड अ रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटीज वॉइस इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब मेजॉरिटी का ब्रूट रूल नहीं है, इसके अंदर माइनॉरिटीज की वॉइस को भी इंपॉर्टेंस या रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये भी हमारा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इनको लिंक करके देखते हैं। The rulers elected by the people must not take all the major decisions because democracy cannot be the brute rule of majority and a respect for minorities' voice is necessary for democracy. हमारा जो रीजन है वो असर्शन को एकदम करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। राइट सिर्फ जो मेजर डिसीजंस है रूलर्स नहीं लेते हैं, सिटीजन्स को भी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होता है। ये हमारी डेमोक्रेसी की बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। राइट बट रियलिटी में क्या होता है वो बच्चों आप सब जानते ही हैं। सो आवर आंसर इज ऑप्शन 1. बोथ assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. सो हमारा ऑप्शन 2 जो है एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड ऑप्शन 4 भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा फाइनल ऑप्शन बचेगा ऑप्शन 1. बोथ assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. रीजन जो है
assertion को एकदम करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।